हेलो गाइस, और सब ठीक ठाक। तो तुम लोग कॉमेडी मूवीज तो देखते ही होंगे, ऑफ कोर्स देखते ही होंगे ना। और हॉरर मूवीज, कुछ लोगों के तो हॉरर के नाम से गूज़बम्प्स खड़े हो गए होंगे। पर क्या हो, जब हॉरर हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा लगे, तुम लोग डरने की बजाय हंसने ही लग जाओ। यही होता था हमारी पुरानी हिंदी हॉरर फिल्मों में। वैसे ऐसा होता तो आजकल की हॉरर फिल्मों में भी है। तो तुमको यहाँ अलग अलग वैरायटी के भूत देखने को मिलेंगे। हाई, जैसे कि कालिया भूत, बालों वाला भूत, कम बालों वाला भूत, अरे इसकी माँ की, अंधेरी रात में लड़कियों का खून पीने वाला भूत, हौसी भूत, चोतिया भूत, हाई, और पता नहीं कितनी वैरायटी वाले भूत 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 इनकी माँ की। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और बिना किसी के अंदर घुसकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम किए चलिए शुरू करते हैं। अबे ये कैसे चूतिया दोस्त हैं, इतनी खूबसूरत ऐसे मालदार जिंदा लड़की को चूतिया से दिखने वाले भूत के हवाले करके भाग रहे हैं। सालो तुमको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ये साला भूत है या फिर कोयले की खान से निकला हुआ काला पत्थर। काले पंक्ति में इसने काले कव्वे को भी फैल कर दिया। काला कव्वा ही क्या, काला रंग भी फैल है इस बेटी चौथ के सामने। तो ये साला भूत है, ये इमरान हाशमी सिर्फ लड़कियों को ही दबोच रहा है बेटी चोद। अबे जब इस लड़की को मारना ही है तो सीधे सीधे मारना, चुम्मा चाटी क्यों कर रहा है? नहीं बाबा, छोड़ दो मुझे बाबा, नहीं तो वो। हाँ भाई छोड़ दो उसको, क्या पता ये लड़की को बचा ही ले। हट जाओ, छोड़ दो मुझे। शोभा, शोभा। वाह भोसड़ी के वाह, मतलब सिर्फ लड़की से बात करने के लिए इस बुड्ढे से हाथ छुड़वाया था तूने, अब बचाना उसको अंदर जाकर। ये इसको नहीं बचाएगा क्योंकि इसकी फटी पड़ी है, और दूसरी बात ये इसकी बंदी नहीं है। हाई, भागो, सब चर्च की तरफ भागो। Come on! ये बेटीचोद बुड्ढा यहाँ खड़ा होकर कर क्या रहा था? अबे जब ये बंदा गले फाड़ फाड़ कर बोल रहा था भागो, सब चर्च की तरफ भागो। तो बेटीचोद बुड्ढे तू क्या यहाँ अपनी पोती का इंतजार कर रहा था कि वो आएगी और तुझको यहाँ से लेकर जाएगी? ये कालिया भूत है, इससे सबकी फटती है, लेकिन इस बुड्ढे को घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा। अब मर इस चूतिया भूत के हाथों साले। ये लड़कियों को मार रहा है या उनको सिर्फ किस करके छोड़ रहा है? तुम अगर इस काले भूत की खाल उधेड़ कर देखोगे ना, तो तुमको इसके अंदर से अपने इमरान हाशमी साहब निकलते हुए दिखाई देंगे और बोलेंगे प्रैंक हो गया आपके साथ। ये साला गरीबों का फ्रेडी, इसकी इतनी हिम्मत, जो सबके सामने लड़की को उठाकर ले जा रहा है। ये कैसे घर वाले हैं जो इसको बचाने के लिए हिल भी नहीं रहे हैं? कहीं ये इसको अनाथ आश्रम से तो नहीं उठा के ले आए थे? खैर फाइनली लड़की को बचाने के लिए सब लोग आ गए हैं। लेकिन एक सेकंड, अबे माना कि तुम लोग हीरो और हीरोइन के रिश्तेदार हो, लेकिन इतने खतरनाक विलेन से लड़ने के लिए खाली हाथ आने को किसने बोल दिया तुमको? ये साला कहीं अपने आप को हल्क की छठी औलाद तो नहीं समझ रहा? इधर ये हीरो अपनी जान की परवाह किए बिना गरीबों के फ्रेडी के साथ लड़ रहा है, और इधर ये आंटी फुल मेकअप करके यहाँ सिर्फ लड़ाई देखने आई हुई है। इधर अपना सस्ता हीरो कुत्ते की तरह पिटाई खा रहा है, लेकिन सब लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। अंकल जी में थोड़ी हिम्मत तो आई। ये साला भूत तो मोर्टल निकला, इसको मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सोचने वाली ये बात है कि अब ये मरेगा कैसे? ओहो, लड़की तो अब फंस गई बिल्कुल। पता नहीं अब ये इस भूत से कैसे बचेगी। क्या इसको हीरो बचाएगा, या अंकल जी, या फिर ये आंटी जी, या फिर ये इस सस्ते भूत के हाथों यहीं पे मर जाएगी?
वाह बेटी चौथ वाह, मतलब अभी 5 मिनट पहले भूत से भागी भागी फिर रही थी, किडनैप भी हो गई थी, लेकिन हिम्मत तो देखो, लड़की ने भूत के 2 हिस्से कर दिए। और एक कैसा भूत है जो एक लड़की के हाथों 2 हिस्सों में कट गया, बड़ा ही चूतिया भूत निकला ये तो। ये बेटी चौथ भूत तो लड़कियों का बड़ा ही शौकीन है, मतलब आधा कटा हुआ भी बिल्कुल मान ही नहीं रहा। अबे चाहिए क्या तुझको साले, शक्ल तो देख अपनी, रियलिटी में भी क्या कोई सपने में भी तुझको नहीं चाहेगी। एक तो साला मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लड़कियां भागती भागती पूरी दुनिया छोड़कर या तो ये सुनसान जंगल में चली जाएगी या फिर किसी खतरनाक गुफा में पहुंच जाएगी। क्यों भाई क्यों, आखिर तुमको घर से बाहर निकलना ही क्यों होता है, वो भी इतनी रात को। अच्छा तो ये इस बेटी चौथ से बचने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन अब पता नहीं इसको कौन बचाएगा। लाइफ में पहली बार हुआ होगा कि किसी लड़की को विलन से किसी दूसरे विलन भूत ने बचाया होगा। क्या है तहखाने में? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। ये साले हीरो लोग अपने आप को कौन सा खली का बेटा समझते हैं जो भूत से लड़ने खाली हाथ निकल पड़ते हैं, वो भी बिना किसी बंदूक और हथियार के। और एक ये लड़कियां, ये पता नहीं इतने लोगों की भीड़ में अकेली क्यों छूट जाती हैं। और ये भूत लड़कों पे हमला नहीं करेगा, ये करेगा तो सिर्फ अकेली लड़की पे। ठरकी है ना साला। लेकिन आनंद, आनंद तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। वाह भोसड़ी के चूतिए वाह, मतलब इसके पास मौका था बाहर निकलने का, इस भूत से बचने का, लेकिन नहीं, हमें तो 2 रुपए वाली हीरोपंती भी तो दिखानी है ना। अगर ये इनके साथ बाहर निकल जाता तो वो चूतियापंती कैसे दिखती। ओहो, मुझे अब समझ आया कि ये लोग खाली हाथ क्यों आते हैं, क्योंकि हथियार तो इनको यहीं पे मिल जाते हैं। ये भूत भी बड़ा ईमानदार है, अपने साथ लड़ने वालों को कभी खाली हाथ नहीं मारता। पहले इनको हथियार देता है कि देखो मैं तुमको सारे हथियार दे रहा हूँ मुझको मारने के लिए, अगर मैं तुमसे मर जाऊँ तो ठीक, वरना मैं तो तुम्हारी मारने ही वाला हूँ। और एक ये चूतिया, ये बड़ी चम्मच, तेल वाला ड्रम, बड़े वाली खतरनाक चैन सब ट्राई करता है, पर इस पे भूत का एक बाल भी नहीं उखड़ता और लास्ट में भूत इसकी ले ही लेता है। क्या हुआ राजा, गाड़ी क्यों रुक दी? देखो रीटा डार्लिंग, इंजन बहुत गर्म हो गया है, तुम्हें भी नींद आ रही है और मैं भी गाड़ी चलाते चलाते थक गया हूँ। चुना रात यहीं गुजार ले। हाँ बेटी जोत क्यों नहीं, गुजार लो यहाँ रात। तुम्हारे बाप ने यहाँ सौगात वाला बेड सजा के रखा है ना। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि आधी रात को इनके अंदर का हौसी जानवर पता नहीं क्यों जाग जाता है। चलो जागा तो जागा, लेकिन जंगल के बीचों बीच जहाँ चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा। सालों माना कि तुम भूत से नहीं डरते, मगर जंगली जानवर से तो डरो बेटी चोदो। चारों तरफ जंगल ही जंगल, क्या रात इस जंगल में गुजारेंगे? जंगल नहीं है रीटा डार्लिंग, वो देखो सामने पुरानी हवेली। वैसे सुना है बरसों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात गुजारने के लिए बुरी जगह नहीं है। किसी ने सच ही कहा है कि जब ट्रक चढ़ती है ना तो ना तो कोई जानवर का डर लगता है, ना ही किसी भूत का डर। लेकिन एक मिनट, अबे जब बरसों से यहाँ कोई नहीं रह रहा तो ये लाइट किसने ऑन कर रखी कमरों की? सालों कम से कम लाइट खुली हुई है, यही देखकर यहाँ से भाग जाते। लड़की की फट के 34 हो रखी, लेकिन ये बेटी नहीं रुक रहा बिल्कुल भी। ना पापा ना, मैं इस भूतिया हवेली में नहीं जाऊंगी, मुझे तो बाहर से ही देख के डर लग रहा है। डरपोक कहीं के। ठीक है बाबा, हम हवेली नहीं जाएंगे, इसके आसपास कुछ खंडर है, वहीं जाकर रात गुजार लेंगे। ये आज खंडर में क्या, इसको अगर कोई गंदे नाले के अंदर रात गुजारने को बोले तो ये वहाँ भी खुशी खुशी रुकने को तैयार है। ठरकी साला, इतनी ठरक चढ़ी हुई है इसके अंदर। मैं तो यार बोल रहा हूँ कि यहाँ जो भी भूत है वो इस लड़की को तो कुछ न करे, लेकिन इस बेटी चौथ की ऐसी मारे कि ये साला खंडर में क्या अपने घर में भी सोने से पहले मुँह दे।
ये बन रहा है सीआईडी का 14। ये बेटी चौथ आज ढूंढ कर ही रहेगा कि कौन है यहाँ खंडरों में। चाचा अब इसके भी चुल उठी सीआईडी बनने की। राजा की मारी जा रही है और क्या होता तेरे राजा को बेटी चौथ। हाँ 2 मिनट रुको, बस रेस्क्यू टीम आने वाली है। अबे सालो की सुनसान जगह है तो किस बेटी चौथ ने बोला था यहाँ खंडरों में हनीमून मनाने को। चलो माना कि ये चूतिया ही फोर्स कर रहा था खंडरों में रुकने को, पर तेरे पास तो दिमाग था ना, मत रुकती यहाँ। अब दोनों मरो सालो। अबे चीखे मार मार के कतई कान के पर्दे ही फाड़ दिए इस बेटी चौथ ने, लेकिन इस भूत को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। और ये क्या, इसको यहाँ कब्रिस्तान में विमल गुटखा कौन ला कर देता है बे, या फिर ये गुटखा खा खा कर ही मरा था कभी। तो लड़को आज से गुटखा खाना बिल्कुल बंद। तो यार ये भूत की भूतियापंती तो यूं ही चलती रहेगी। मेरी तुमसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि तुम ऐसी सुनसान जगह पर बिना हथियार के अकेले मत जाना, और अगर जाओ तो ऐसे चूतिया भूतों पर फटवा के मत आना, ऐसे भूतों की तो फाड़ गया ना। तो यार आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और जिसने लाल वाला बटन नहीं दबाया, हाँ यही वाला बटन दबा दीजिए, ये एकदम फ्री है। और देखते रहिए शांत पर्सन, तुम्हारे भाई का ही चैनल है।